और जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो टीचर हैं, मास्टर हैं, तो बच्चों की पहली तो बात, उनको 8वीं तक तो फाइल ही नहीं करते। एजुकेशन सिस्टम तो इतना शानदार है ना भारत का। बीजेपी ने जो स्कूलें है, वो तो स्कूलें तो लगातार नए नए खोल रही है, नए नए आईआईटी आईआईएम खोल रहे हैं। स्कूल नए नए खोल रही है, पर लेकिन सरकारी स्कूल तो कितने बंद कर दिए इसने, ये देखो ना। ऐसा है ना, ये हमारे जो हमारा बिजनेस है, हमारा काम है, हमारी लेबर है, हमारी दिहाड़ी है, जो हमारे पास अपना काम होगा तभी तो हम उनको प्राइवेट में पढ़ाएंगे, सीबीएसई में, सरकारी में। जब हमारे पास कोई रोजगार ही नहीं है, काम नहीं है, तो हम कैसे पढ़ाएंगे उसको? बच्चे भी तो ये कहते हैं। कारण है जो इसमें सिस्टम में, इस सरकार में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और एजुकेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं। जो पिछड़े लोग हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है पढ़ाई के लिए। 2 करोड़ का रोजगार दे दिया है। हमें नहीं मिला, हमें नहीं आप इस मिला। बात को कैसे झुटला सकते हैं? 2 करोड़ का रोजगार सुनिए ना, दिया है। हमारे जो ये आप देख रहे हो, ये हमारी गाड़ियां खड़ी हैं टैक्सी स्टैंड पे। हाँ। किसी से पूछो कि इन बंदों में से किसकी दिहाड़ी लगी है। मंदिर बन गया। मंदिर अच्छी बात है बना, बहुत अच्छी बात बना। ये बीजेपी ने बहुत बड़ा निर्णय लेके काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन रोजगार तो नहीं मिला। हमारा पेट तो रोजगार से भरना है ना। ये ना बात। राशन के जगह अगर रोजगार दिया जाए तो राशन देने की जरूरत पड़ेगी क्या, आपको लगता है? राशन देने की तो फिर भी जरूरत पड़ेगी, अगर रोजगार दोगे तो भी। कैसे? हरियाणा प्रदेश में चुनावी माहौल है और इस वक्त हम लोग हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर में है और यमुनानगर की जगाधरी विधानसभा में इस वक्त हम लोगों से जानने समझने और बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चुनाव का रुख किस ओर जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में है। एक के बाद एक सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में जारी है, उसके पहले कांग्रेस की भी थी। क्या इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोहराई जाएगी या बदलाव होगा? क्या होगा जानेंगे। जी, क्या नाम है बताएं? राकेश शर्मा, कहाँ से है? यहीं से। जगाधरी से जी। क्या है इस बार चुनाव का माहौल बताएं? चुनाव का माहौल इस टाइम बढ़िया चल रहा है। कांग्रेस को हम सपोर्ट करने वाले हैं। क्या कारण? कारण के बीजेपी के राज में हमें सब कुछ मिला पर काम नहीं मिला, रोजगार नहीं मिल पाया। हर 2 करोड़ का रोजगार दे दिया है। हमें नहीं मिला, हमें नहीं आप इस मिला। बात को कैसे झुटला सकते हैं? हम- 2 करोड़ का सुनिए रोजगार ना, दिया है। हमारे जो ये आप देख रहे हो, ये हमारी गाड़ियां खड़ी हैं टैक्सी स्टैंड पे। हाँ। किसी से पूछो कि इन बंदों में से किसकी दिहाड़ी लगी है, पूछो जरा इनसे आप। ये आज की बात नहीं है, ये 10 साल जब से कांग्रेस, ये बीजेपी में इस सरकार ने हमने सपोर्ट किया है 10 साल में। हमें तो हमारे काम का तो बटाई बेड़ा गर्क हो गया इस सरकार में आके। तो बदलाव चाहते हैं? बदलाव पूरा चाहते हैं। कांग्रेस लाएगी बदलाव? देखो हाथ बदलेंगे हालात। सुनो 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 मेरी बात। हर बंदा तरक्की चाहता है, तो जब हमारे पास रोजगार ही नहीं आया, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें काम नहीं मिल रहा, तो तरक्की कैसे करें होगी? तो इसके पहले भी तो 10 साल आई थी कांग्रेस की हाँ, तो सरकार। उसमें हमारा हालात ठीक थे, उसमें बहुत अच्छे हालात थे। देखो मार्केट में पैसा आएगा तब सबके पास पैसा आएगा, ठीक है ना। हमारे पास यकीन मानो 50 गाड़ियां खड़ी हैं, किसी एक से पूछो क्या किसी की दिहाड़ी लगी है? अच्छा, कितनी दिहाड़ी है फिर? आप समझदार हो, घर में एक चूल्हे के लिए 500 रुपये का तो जरूरत है कम से कम। एक चूल्हा जलाने के लिए 500 रुपये का जरूरत है कम से कम। राशन तो मिल रहा है ना, फिर इतना कैसा दिक्कत हो जाए? नहीं नहीं, राशन हमें नहीं मिल रहा है जी, ये तो बीपीएल वालों को मिल रहा है। हम बीपीएल में नहीं आते, हम जनरल में आते हैं, ठीक है ना। हमें तो दिहाड़ी ही कमा के खाना पड़ेगा। थोड़ा ये गवर्नमेंट से थोड़ा हमारे लिए भी विचार करो कि हमारे को कैसे रोजगार मिले। समस्या क्या लगता है फिर ये जो बदलाव की हम जो सोच रहे हैं, या आप जो सोच रहे हैं, वो देखो हो पाएगा? बदलाव से तो बंदा सोचता ही है ना, बदलाव में क्या पता। ये 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, हमें इतनी दिक्कत नहीं आई है। हाँ, अब हमें ज़्यादा दिक्कत आई है। सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन काम रोजगार नहीं हुआ अच्छा। हर चीज़ में अच्छा हुआ, लेकिन रोजगार गरीब आदमी के लिए बहुत दिक्कत समस्या खड़ी होगी, उसको रोजगार नहीं मिला। मंदिर बन गया। मंदिर अच्छी बात है बना, बहुत अच्छी बात बना। ये बीजेपी ने बहुत बड़ा निर्णय लेके काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन रोजगार तो नहीं मिला। हमारा पेट तो रोजगार से भरना है ना, समस्या तो रोजगार की है। हमारा रोजगार भी ठीक चला, हमें कोई समस्या नहीं गवर्नमेंट से।
मोदी जी का तो डंका बज रहा है देश में, है विदेशों में भी बज रहा है। आप कह रहे हैं कि डंका ठीक बज रहा बीजेपी है। ने कुछ नहीं किया है। मैंने ये नहीं कहा कुछ नहीं किया, हमारे रोजगार के लिए सोचो ना, मैं तो ये बोल रहा, मैंने तो नहीं बोला बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हमारे रोजगार के लिए कुछ कर रही है ना, हमारे रोजगार के लिए कुछ करो। हमें समस्या काम की है अपने, और कोई समस्या नहीं है। हमारा इसी काम से घर चलता है और हमारे पास काम नहीं है, हम क्या करें? सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, कैसे चलेगा? इन भाई साहब से बात करो आप। तो क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस बार, कितना काम हुआ है? इस बार बढ़िया माहौल है जी, काम भी बढ़िया हुआ। देखने काम नहीं हुआ कह रहे? ये भाई साहब, ये हमारे भाई साहब, इनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। हमारा पैरामीटर अलग से बोलेगा। क्या लग है, रहा है कि अच्छा काम हो रहा है। क्या है आपका पैरामीटर? हमारा पैरामीटर कह रहा है कि अच्छा काम हुआ है, तरक्की हुई है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो तरक्की के क्या मायने हैं, मतलब क्या क्या हुआ है? तरक्की के मायने हैं, अगर सड़कें बनेंगी, गाड़ियाँ चलेंगी, पैसा आएगा, ठीक है जी, तो ये तरक्की है। अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे गाड़ी लेके तो भी तरक्की है। लेकिन तो पहले हमारे भी वो यहाँ तो कांग्रेस के राज में भी होता था। नहीं, कांग्रेस के राज में इतना उस टाइम पे नहीं था जी, उस टाइम तो सड़कें ही नहीं थी। आज के टाइम में आप कहीं भी चले जाओ 1 घंटा पहले पहुंच जाओगे। तो बीजेपी ने क्या किया, सड़कें बनाए, सड़कें बनाई है, बिजली पानी हर सुविधा तो दे रही है। 5 किलो राशन भी आ रहा है। चलो 5 किलो राशन जिनको जरूरत है उनको आ भी रहा है, वो गलत बात भी नहीं है। देखो अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक के घर में राशन है, जिसके नहीं है उसको दे रही है सरकार, अपने लायक तो कर ही रहे हैं बेचारा। कितना सही लगता है आपको, 140 करोड़ की जनसंख्या देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत पड़ रही है, ये विकास आपको लगता है? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि 140 करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ को अगर हमारा देश खुद अपने भाई बहनों को राशन दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर दिया जा रहा है तो ये विकास आपके नज़रिए से लगता है, या फिर कहीं ना कहीं कमजोरी लगती है कि उनको राशन देने की जरूरत पड़ जाए? देखिए ये तो एक ये बात है ना कि जैसे मान लो अगर राशन दिया जा रहा है, जो इसके लायक हैं उनको तो मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको इसमें कुछ ना कुछ तो उनको ये होगा कि कहीं तो आराम मिलेगा बेचारों को। 5 किलो राशन में ही सही, चाहे चीनी मिल रही है उनको, फ्री मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है अब तो सबको। अच्छा मान लीजिए कि अगर ये राशन देना बंद कर दिया जाए और रोजगार देना शुरू कर दिया जाए तो क्या होगा? देखो राशन रोजगार दोनों एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है। जिसको राशन चाहिए वो राशन लेगा, जो रोजगार के काबिल है वो रोजगार लेगा, ये है ना बात। राशन के जगह अगर रोजगार दिया जाए तो राशन देने की जरूरत पड़ेगी क्या, आपको लगता है? राशन देने की तो फिर भी जरूरत पड़ेगी, अगर रोजगार दोगे तो भी। कैसे? आज के टाइम में यहाँ पर जो सरकारी नौकरी है उनको भी राशन मिल रहा है। वो खुद जाके नहीं कहते भाई मेरा राशन कार्ड काट दो यार, मेरे को राशन की जरूरत नहीं है। तो आप कैसे कह दोगे कि सर भाई इसमें रोजगार से राशन बंद हो जाएगा? बंद हो ही नहीं सकता ना। चलिए बिल्कुल। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हरियाणा प्रदेश में समस्याएं हैं, समस्याओं का निवारण करने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। अब वो निवारण कितने तबके तक, कितने हद तक हो पा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे साथी। हाँ जी। सर मेरा नाम राजकुमार है। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सरकार निजीकरण के अलावे ज़्यादा क्यों कर रही है? निजीकरण क्या कारण लगता है? तो निजीकरण करने से क्या दिक्कत हो जाती है? अच्छी बात है, निजीकरण करना चाहिए ना। ठीक है। अच्छा अभी बोल रहे हैं कि ये नौकरियां काबिलियत पे दे रही है, काबिलियत पे नौकरी मिल रही है ना। तो एक बात, आपने सरकारी स्कूल का और प्राइवेट स्कूल का भी पैरामीटर चेक किया आपने? आपका अपना एक पैरामीटर है। नहीं, हमारा तो है। अ- अभी आप देखो, आपने बोला है ना जैसे कि सरकारी नौकरी ऐसे मिल रही है कि जिसकी काबिलियत है उसको सरकारी नौकरी मिल रही है। और जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो टीचर हैं, मास्टर हैं, तो बच्चों की पहली तो बात, उनको 8वीं तक तो फाइल ही नहीं करते। ठीक है सर, चाहे उसके पास आ रहा है, चाहे पढ़े नहीं आ रहे हैं, तो 8वीं तक तो उसको ऐसे ही ले जाएंगे। जब 8वीं के बाद उनको बोर्ड की इम्तिहान देने पड़ेंगे तो आगे नहीं जाएंगे।
तो यानी सरकारी आप ये स्कूल कह रहे ऐसा हैं क्यों कि जो है? ये जो तो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है हाँ इसमें जो अपने बच्चे हैं हाँ अपने बच्चे कामयाब नहीं होंगे। जो कामयाब तो नहीं हो हम पाते। जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो तो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, उनको कैसे नौकरी मिल जाएगी? तो क्या करना चाहिए फिर? एजुकेशन सिस्टम तो इतना शानदार है ना भारत का। बीजेपी ने जो स्कूलें है वो तो स्कूलें तो लगातार नए नए खोल रही है, नए नए आईआईटी आईआईएम खोल रहे हैं। स्कूल नए नए खोल रही है पर लेकिन सरकारी स्कूल तो कितने बंद कर दिए इसने, ये देखो ना आप। जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो काबिलियत पे नौकरी मिल रही है, सरकारी स्कूल इसने भाजपा वालों ने कितने सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। कितने स्कूलों में भी टीचर की पोस्टें खाली पड़ी हैं। अभी हमारा गांव छज्जू नगला है, उसमें 5वीं तक के बच्चे कम से कम 40-50 बच्चे हैं और उसके अंदर एक टीचर है, वो भी प्राइवेट आता है। वो भी प्राइवेट से लिया गया। हाँ जी, वो भी प्राइवेट से कभी प्राइवेट आते हैं उसमें, कभी पूरी छुट्टियां मारते हैं, पढ़ाई नहीं है सरकारी स्कूल में। तो वो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे पास 3 लड़के एक लड़का है। 3 लड़के और 1 लड़का। हाँ 3 लड़कियां 1 लड़का। 3 लड़कियां और एक लड़का। और सारे बच्चे हैं मेरे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। पर लेकिन उनके अगर जो मैं एजुकेशन प्राइवेट स्कूल वाले के साथ मिलाऊंगा ना, तो सरकारी स्कूल वाला 10% देगा और वो 100% देगा, तो उसको नौकरी कैसे मिलेगी? अच्छा मेरे को एक बताइए, आपके पास में जो बच्चे हैं, जब आप पिता हैं 4 बच्चों के, आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा या सोचते होंगे रात में या कभी परिवार के बीच कि यार अपने बच्चों को भी हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, अच्छा एजुकेशन दे, सीबीएसई में पढ़ाएं। हाँ, ये आपकी बात अगर नहीं कर पा रहे हैं कैसा महसूस होता है? ऐसा है ना, ये हमारे जो हमारा बिजनेस है, हमारा काम है, हमारी लेबर है, हमारी दिहाड़ी है। जो हमारे पास अपना काम होगा तभी तो हम उनको प्राइवेट में पढ़ाएंगे, सीबीएसई में, सरकारी में। जब हमारे पास कोई रोजगार ही नहीं है, काम नहीं है, तो हम कैसे पढ़ाएंगे उसको? बच्चे भी तो कहते होंगे हमको भी बड़ी स्कूल में पढ़ना है। भाई बच्चे तो हमारा सिस्टम, जो हमारा अपना घर का सिस्टम देख के चलेंगे ना, वो कैसे कहेंगे? बच्चे पहले तो बात है, जो छोटा बच्चा उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है, उसको बड़े ही नॉलेज बात है। एक बात बताओ, जैसे कि सरकारी टीचर है, सरकारी टीचर के बच्चे प्राइवेट में क्यों जा रहे हैं? जब सरकार पे से सारी सुविधा सरकारी नौकरी वाले ले रहे हैं और उनके बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? तो उनके बच्चे भी ना अपने सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए जहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जब उनको पता लगेगा ना भी पढ़ाई कैसे होगी, अपने बच्चे को जब ऐसे पढ़ाएंगे फिर पढ़ाई होगी ना। तो ये कारण है जो इसमें सिस्टम इस सरकार में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और एजुकेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं। जो पिछड़े लोग हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है पढ़ाई के लिए। सरकार का काम होता है कि अपने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था से लेकर तो तमाम कामों का मुहैया करवाना, वो भी अव्वल दर्जे का। लेकिन लगातार सरकार के ज़रिए ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूलों को बंद करने का काम होता है, उसके जगह पर धड़ल्ले से प्राइवेट स्कूलों के लिए परमिशन दी जाती है। अनुमान इसी प्रकार का है कि शिक्षा को बेहतर से बेहतर नहीं तो बदतर से बदतर बनाया जाए, जिसके कारण देश के अंदर में जो युवा है, जो दलित आदिवासी तबके से आता है खास तौर पर, वो कहने के एक अच्छा एजुकेशन ना ले पाए, अच्छा शिक्षा नहीं ले पाए, जिसके कारण जब वो आने वाले भविष्य में जब भी तमाम स्पर्धा परीक्षाओं में जाएगा, वो कहने की कम्पीट नहीं कर पाए। और यही इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण भी है। तमाम मसलों को लेकर हमने जो बातचीत की है, और हरियाणा प्रदेश में जो चुनावी माहौल है, यहाँ पर किस तरीके से काम जारी है, पिछले 10 वर्षों से कितना काम हुआ है, शिक्षा पर कितना काम हुआ है, तमाम चीज़ आपके साथ रूबरू किया। पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं।